स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं केबीएस पीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर। आगामी जो परीक्षा होनी है बीपीएससी टीआरई 4 की होनी है, उसके लिए प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी परीक्षा का हो उसे आप ज़रूर हल करें। आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं आप उन प्रश्नों को अपने अनुसार हल करें और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताएं इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। चलिए, पहला प्रश्न है, हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? टिक लगा हुआ है, लेकिन आप अपने अनुसार उत्तर का चयन कीजिए। समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? इसका सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण मिश्र को। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अकाल पुरुष गांधी, तो इसका सही उत्तर है जैनेंद्र कुमार। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के रूप में जैनेंद्र कुमार को जाना जाता है और उसका प्रवर्तक भी इन्हीं को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य का कसौटी माना है। इसका सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। निबंध को गद्य का निकष। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद के किस कहानी से ली गई है? प्रसिद्ध पंक्ति है ये, और इसका जो प्रमुख पात्र है वह बुद्धगुप्त है। बुद्धगुप्त और चंपा। सही उत्तर है आकाशदीप। एक कथन और पूछा जाता है, बंदी क्या तुम निकलना चाहोगे? उसके बाद वह कहता है नहीं, अभी अंधेरा है। इस तरह से एक और पंक्ति है। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आकाशदीप। और आकाशदीप जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। जयशंकर प्रसाद के जो कहानी संग्रह हैं, कुल 5 कहानी संग्रह हैं, छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप और आंधी। आकाशदीप कहानी में कुल 29 कहानियाँ संकलित हैं। स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 ही बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाय। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? पंक्तियों से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो काव्य पंक्तियों को आप ध्यान से पढ़िएगा। ये जो काव्य पंक्ति है मीराबाई की है। मीराबाई ने तुलसीदास के लिए यह पंक्ति लिखी है। ऐसा कहा जाता है कि घर वालों से तंग आकर, घर वालों से परेशान होकर मीराबाई ने तुलसीदास जी के लिए यह पंक्ति लिखी थी। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष? सेवा सदन 1918 है। इसके जो प्रमुख पात्र है वह सुमन और गजोधर हैं, और यह उपन्यास जो है वेश्यावृत्ति पर आधारित है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? देखिए, सर्वप्रथम की बात की जा रही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने भी कहा है, जॉर्ज क्रिएशन ने कहा है, लेकिन पूछा गया है सर्वप्रथम किसने कहा? सही उत्तर है जॉर्ज क्रिएशन। निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य परिप्रवास को माना जाता है। 1914 में जो है यह लिखा गया। इसमें कुल 17 सर्ग हैं। राधा और कृष्ण का वर्णन इसमें किया गया है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदबंध का नाम चिन्हित कीजिए। सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए। इसमें कौन सा पदबंध है? यहाँ जो चिन्हित किया गया है ये आपको बताना है। क्रिया विशेषण पदबंध। खाना खा लिया हो तो सो जाइए। चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? तो 16 मात्राएं होती हैं, ये तो सही है। 16 मात्राएं इसमें भी है, 16 इसमें भी है। अंत में भगड़ नहीं, अंत में जगड़ और तगड़ नहीं। तीसरा विकल्प सही है, अंत में जगड़ और तगड़ नहीं। 16 मात्राएं होती हैं। गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्षों की भांति जीवन के जंगल में स्वयं जन्म लेते हैं और बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं। उनका भरण पोषण और संवर्धन प्रकृति करती है। वे प्रमुखापेक्षी नहीं होते। असली वीर लोगों की प्रशंसा पाने की प्रतीक्षा नहीं करते, वे कुछ करके दिखाना चाहते हैं। प्रमुखापेक्षी शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो इसका अर्थ हो जाएगा दूसरों से सहायता चाहने वाला। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंगाई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। कई बार ये पंक्ति पूछी गई है, अज्ञेय की है। जिंदगी और जोक किसका कहानी संग्रह है? जिंदगी और जोक, इसका जो पात्र है वह रजुआ होता है। रजुआ
इस कहानी का पात्र है और यह अमरकांत की कहानी है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, कई बार ये पंक्ति पूछी गई है तुलसीदास की। निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही है? प्रसाद, मुक्तिबोध, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सबसे कम आयु भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 और मृत्यु जो है 1885 में हुआ था। तो यानी 35 वर्ष तक ये जीवित थे। इन्होंने साहित्य में मात्र 35 वर्ष तक अपना योगदान दिया। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कविदेव की नहीं है? भावविलास, अष्टयाम, अलंकार गंगा, सुजान विनोद। तो कविदेव की नहीं है अलंकार गंगा, यह श्रीपति की रचना है, देव की नहीं है। अष्टयाम देव की भी है, नाभादास की भी है। सुजान विनोद देव का है। और सुजान सूदन अगर पूछ ली, सुजान सूदन, तो ये किसका है बताइए आप कमेंट करके। निम्नलिखित में से कुतुबन की रचना कौन सी है? कुतुबन की रचना का नाम है मृगावती। चित्रावली उस्मान की है, मधुमालती मंजन की है, आखिरी कलाम जिसमें कयामत का वर्णन है मलिक मोहम्मद जायसी की है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? उर्वशी पर। 1972 ईस्वी में उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 खंड हैं, इसमें आपको बताना है प्रथम खंड कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनका प्रथम खंड है। दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। इस तरह से बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। हालावाद के संदर्भ में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। मधुशाला में इन्होंने लिखा है, बहुत ही अच्छी पंक्ति है, बैर कराती मंदिर मस्जिद, प्रेम कराती ये मधुशाला। कठगुलाब की रचनाकार कौन है? मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, मनु भंडारी। कठगुलाब, इसके लेखक हैं मृदुला गर्ग। नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई? नहीं लिखी गई का विशेष ध्यान दीजिएगा, गलती ज़्यादातर यहीं से होती है। पूछा जाता है नहीं लिखी गई, उत्तर दे देते हैं लिखी गई। तो इसका सही उत्तर है पत्रहीन नग्नगाछ। यह जो है खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई, मैथिली भाषा में लिखी गई है, पत्रहीन नग्नगाछ। आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, बताइए। स्कंदगुप्त की ये पंक्ति है। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? शिव सिंह सरोज का रचना काल तो विकल्प में आपको दिया ही नहीं है, सही उत्तर है 1883। छीनि पितंबर कंबर ते, सुबिदा दई मीड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी। ज़्यादातर ये जो नीचे वाली पंक्ति है, नैन नचाए कहीं मुस्काए, ये देता है परीक्षा में। अगर ये ऊपर वाला दे के छोड़ दे तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पद्माकर की ये पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है, किसका कथन है? प्रसिद्ध कथन है ये, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो शब्द सबसे ठीक हो उसे चिन्हित कीजिए। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद अनुच्छेद का सारांश लिखिए। तो खाली स्थान पे क्या आएगा? ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उपयुक्त अनुच्छेद का सारांश लिखिए। तो उपयुक्त इस तरह से लिखा जाएगा, दूसरा विकल्प सही होगा। नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं? अरा खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद, छुटभैया। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर, राखर्च तत्पुरुष, व्यर्थ अव्ययी भाव, गोला बारूद द्वंद्व है, छुटभैया कर्मधार है। राहुल संकृतायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन हैं? सिद्धों की संख्या 84 है और राहुल संकृतायन ने पहला जो कवि माना है वह सरापा को माना है, स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी को अब्दुल रहमान ने माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुण्य कवि को माना है।
राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। छायावाद का घोषणा पत्र पल्लव को कहा जाता है। पल्लव, पत्ता। अगला प्रश्न, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। इस पंक्तियों का मूल कथ्य निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्ति है और इसका जो मूल उद्देश्य है यहाँ देखिए क्या, एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात है अति ख्वारी। राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? पद्मावत के बारे में सही नहीं है। इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ, इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, प्रौढ़ और गंभीर है। ठीक है, ये चौथा नंबर असत्य है। प्रौढ़ और गंभीर है पद्मावत, जैसे कि प्रसिद्ध कृति है पद्मावत, तो गंभीर कैसे नहीं रहेगी। मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? ब्रह्म राक्षस प्रतिनिधि है निम्न वर्ग का। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? महत्वपूर्ण है 40। 25 नंबर है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस की पहचान कीजिए। प्रछन्न रोग हैं प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग। हाँ, लोभ मोह में लीन लोग भूले हैं अपना अपरिणाम, ओषण भंगुर भव राम राम। इसमें कौन सा रस है? शांत रस। हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? जिस तरह से घुमक्कड़ त्रय में आते हैं राहुल शंकरतायन, अज्ञेय और नागार्जुन का नाम आता है घुमक्कड़ त्रय, उस तरह से आपको बताना है मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय में किन का नाम आता है। सही उत्तर है जैनेन्द्र, एलाचंद जोशी, अज्ञेय। जैनेन्द्र को जो है प्रवर्तक भी माना जाता है, मनोविश्लेषणवादी काव्य का प्रवर्तक भी माना जाता है जैनेन्द्र को। प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए? किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए? तुलसीदास। भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर। डॉक्टर प्रशांत फणीश्वरनाथ रेणु की किस रचना का पात्र है? मैला आंचल, 1954 में इसका प्रकाशन हुआ। मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मतसाल, ये काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं? तो ये काव्य पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की, उनकी रचना साकेत से ये पंक्ति ली गई हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौनवता, ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद के सबसे पीड़ित कवि, सबसे दुखी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही। उनकी पुत्री सरोज का निधन, पत्नी मनोहरा देवी का निधन, तो समय समय पर उन्हें बहुत दुख प्राप्त हुए, इसलिए ज़्यादातर उन्होंने जो दुख भरी पंक्तियाँ हैं वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ही लिखी है। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं? स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं नंदुलारे वाजपेयी। इन्हें श्रेष्ठवादी आलोचक भी कहा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है श्रेष्ठवादी आलोचक किसे कहा जाता है? नंदुलारे वाजपेयी। मजदूर मालिक के यहाँ रहता है उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद है। मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, संबंध सूचक अवयव। जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाई, दादू पाणी लूढ़ ज्यों ऐसे रहे समाई। उपयुक्त पंक्तियों का आशय क्या है? जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाए। मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा, 2 नंबर सही होगा इसका। मोरा जौबना नवेलरा भयो है कैसे गर दीनी कस मोरी माल, सूनी सेज डरावन लागे बिरहा अगिन मोही डस डस जाए। ये पंक्ति किसकी है? तो प्रसिद्ध पंक्ति है अमीर खुसरो की,
हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्याख्यान भी कहा गया है? तो रैक्याख्यान कहा गया है रामदास का पोथा। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? जैनाचार्य मेरुतुंग। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ था 1936 में और इसकी अध्यक्षता की थी मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन करने वाले हैं वल्लभाचार्य। गहना एक कनक में गहना इक महभाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करि थापिन इक मिजाज इक पूजा। काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो उत्तर हो जाएगा कबीर दास। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के कवि कौन हैं? रघुवीर सहाय। प्रसिद्ध पंक्ति है, पूछा गया है कई बार। निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है? नाट्य रासक, तो नाट्य रासक हो जाएगा भारत दुर्दशा। मैत्रेय शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है, मौलिक नहीं? तो अनुदित रचना है मेघनाथ वध। नहुष दोहे जो है यह गिरधर गोपाल भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी का नाटक है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस नाटक को हिंदी का पहला नाटक माना है। निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक कौन सी है? लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक का नाम है नई कविता के प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान यह नामवर सिंह का है। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा का है, ठीक है। और कविता से साक्षात्कार नेमीचंद जैन का है। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? अमरकांत, समरकांत, रंगभूमि। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा। आज की वीडियो में हमने पढ़ा पीजीटी केबीएस प्रीवियस ईयर पेपर का हल। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।